be the boy playing the boombox by your window pane. I'll be the girl wearing your shirt out in the pouring rain. हाय, इट्स मुकुल डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ। सो आज की वीडियो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोना ट्राई पुलिंग ऑल नाइटर्स। मेरे को करना भी पड़ेगा क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं एंड स्टिल मेरे काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग्स हैं। तो पता नहीं मैं कितनी देर तक पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ एंड मैंने इससे पहले कभी ट्राई नहीं किया। तो अभी करीब 7 बज चुके हैं एंड ये है मेरा प्लानर जो कि मैं आज फॉलो करने वाला हूँ। इसमें सारे चैप्टर्स लिखे हैं जो कि मेरे को आज करने हैं कंप्लीट। तो जल्दी से करते हैं, बिना बकवास करते हुए पहला स्ट्रॉ स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स करने बैठा हूँ। मेरे सबसे ज़्यादा बैकलॉग अप्लाइड मैथमेटिक्स के ही हैं। बहुत सारे इसमें चैप्टर्स बचे हुए हैं। स्कूल में तो हमारे ज़्यादा फोकस नहीं करवाते, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती, इसलिए मैंने चैप्टर भी नहीं करे थे। शुरुआत में तो ऐसा लगा था कि सारे के सारे चैप्टर आराम से हो जाएंगे, बट जैसे जैसे फाइनल एग्जाम पास आ रहे हैं तो ऐसे दिख रहा है कि यार इतने सारे मेरे टॉपिक्स एंड बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं। तो उन्हीं को कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। अभी मैं पीडब्ल्यू से कर रहा हूँ, उसके ऑलमोस्ट 7 लेक्चर हैं। कल मैंने 2 कंप्लीट कर लिए थे, अभी मेरे को 5 और कंप्लीट करने हैं। ऑलमोस्ट वो 5 घंटे के होंगे, क्योंकि 1-1 घंटे के सारे लेक्चर्स हैं एंड उसमें उससे ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कोई कॉन्सेप्ट समझ आए नहीं आए तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं अभी क्या होता है। सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ एंड उसके जो भी बेसिक्स है उसे समझ लेता हूँ, क्योंकि फाइनल एग्जाम में बेसिक समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाएगा, जिससे मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कंप्लीट कर सकूँ। अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स लेके गलती कर दी है। इससे अच्छा कोई और से एडिशनल सब्जेक्ट ले लेता तो काफ़ी बढ़िया रहता। ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है या चैप्टर्स मुश्किल है। चैप्टर भी ईज़ी हैं, बट वो प्रैक्टिस नहीं करी है। 10th में जितनी प्रैक्टिस करी थी, सैंपल पेपर लगाए थे एंड डिफरेंट बुक्स किए थे, इस बार तो मैंने अपने खुद के लेक्चर के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे हैं। तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है एंड एक तो मैं एकदम एंड मोमेंट पे हूँ जहाँ पे मेरे को जल्दी से चैप्टर कंप्लीट करना है, तो उसमें अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूँगा, जब तुम अपनी 12th स्टार्ट करोगे तो ट्राई करना कि हर दिन पढ़ो, चाहे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ो। ये सभी बोलते हैं एंड तुम लोग ट्राई करना, क्योंकि मैंने खुद ने ये जेन्युइनली फ़ील किया है कि यार कोर्स काफ़ी ज़्यादा बच जाता है एट द एंड। अभी तो 11th में उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट 12th में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी एंड इवन मैथमेटिक्स में तो काफ़ी ज़्यादा। जो अभी मैं लेक्चर देख रहा हूँ ना, वो दिवाली का लाइव लेक्चर है और अभी अटेंड कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैंने पहले कर लिया तो काफ़ी बढ़िया होता। हालाँकि अभी भी मेरे पास काफ़ी टाइम है, तो मैं उसको जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। तो ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे के सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। बस एक ही लेक्चर बचा हुआ है जो कि 7th लेक्चर है एंड वो भी मेनली डाउट सेशन वाला है, जिसमें डाउट सॉल्व करेंगे एंड वो दिवाली के दिन का ही था तो उसमें ज़्यादा नहीं हो पाएगा, उससे भी मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो अभी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। मैंने पेपर में सॉल्व करे थे जो कि मेरे कॉपीज़ के बच गए थे, नहीं तो बर्बाद जाते। इसलिए मैंने टियर करके उसी में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी तुम गलत क्वेश्चन ये सब करते हो, उसे भी उसी में लिखो अपनी कॉपी में ही, जिससे तुम्हें समझ आ जाए कि तुम कहाँ पे गलती कर रहे हो, उधर ही अपनी मिस्टेक को सॉल्व कर लो। तो मैंने नोट भी साथ-साथ में बनाए थे जो भी इम्पोर्टेंट ये सब थे एंड रेड पेन से हाइलाइट भी कर लिया था। मैं तुम्हें एक और चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि तुम जब भी मैथ सॉल्व करो तो ट्राई करना कि तुम एक फ़ॉर्मूला शीट बना लो, जिससे सारे के सारे फ़ॉर्मूला तुम्हें रिवाइज़ रहें। तो अभी ऑलमोस्ट 9:30 हो चुका है एंड मेरे को अभी डिनर करने जाना है एंड मेरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। काफ़ी बढ़िया चैप्टर था, उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, तो अच्छे से हो गया था।
तो अभी मैं खाना खा के आ चुका हूँ एंड मैं अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि अकाउंटेंसी का रहेगा। अभी मेरे को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि मैं कितनी देर तक पढ़ सकता हूँ, क्योंकि अभी जस्ट आधे घंटे में मेरे सोने का टाइम हो जाएगा। तो मेरे को बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं ज़्यादा देर तक जग पाऊँगा। लेकिन मेरे को अपने सारे के सारे टास्क कंप्लीट करने हैं आज के, नहीं तो सब कुछ एकदम इकट्ठा हो जाएगा और मैं कर नहीं पाऊँगा बाद में। मैंने सुना है बहुत लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद नींद बहुत जल्दी आती है, तो मेरे को बताना है कि ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इसीलिए अभी मैंने वीडियो प्ले कर ली है, एक लूफ़ी म्यूज़िक है। मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूँगा जभी भी तुम्हें नींद आए तो ट्राई करना ये म्यूज़िक सुनो, और या तो मतलब 5 आवर या जितने भी आवर की तुम पढ़ाई करते हो वो स्टडी स्टडी विद मी क्लिप्स लगा सकते हो यूट्यूब पे, जिससे तुम्हें भी ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ कोई पढ़ रहा है। सो मेरी तो इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है, तुम भी ट्राई करना। तो अभी मैं बीआरएस चैप्टर कर रहा हूँ अकाउंटेंसी का, जो कि मेरे को सबसे ईज़ी और फन चैप्टर लगता है। हालाँकि इसमें मेरे बिल्कुल मार्क्स नहीं आए थे लास्ट एग्ज़ाम में। मेरे को समझ नहीं आया क्यों? बल्कि मैंने उसको प्लस और माइनस रूल से किया हुआ था एंड सारे के सारे आंसर सही आ रहे थे। बट प्रॉब्लम ये थी, जो प्लस होना था वो माइनस हो रहा था और जो माइनस होना था वो प्लस हो रहा था। जिसके कारण टीचर ने बिल्कुल मार्क्स नहीं दिए। बल्कि जो मेरा आंसर था वो सही फॉर्मेट में था एंड जैसे मैंने लेक्चर में देखा था वैसे ही लिखा था। मेन प्रॉब्लम जो क्वेश्चन ओवरड्राफ्ट बैलेंस के थे और डेबिट बैलेंस के थे, पासबुक ये सब के, उसी में सबसे ज़्यादा गलती हो रही थी। बल्कि मेरे को ऐसा लगा कि यार वो तो सही होगा, समझ नहीं आया बिल्कुल ही। तो तुम ज़रूर बताना कि तुम्हारे स्कूल में किस मेथड से कराया जाता है? अमाउंट या डिटेल मेथड वाले से कराया जाता है या प्लस या माइनस मेथड से? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो फाइनली 1 बज चुके हैं। लिटरली मेरे को इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं इतनी देर तक पढ़ पाऊँगा। मेरे को 12 बजे तक की नींद आ रही थी, बट अभी थोड़ा नॉर्मल है। तो अभी मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ज़्यादा सॉल्व नहीं करा क्योंकि इसमें मेनली प्लस एंड माइनस करने का था, तो मैंने बुक से ही सारे क्वेश्चन कर लिए थे। 22 इलस्ट्रेशन थे, वो मैंने सारे के सारे कंप्लीट कर लिए हैं। मैं तुम्हें एक टिप्स देना चाहूँगा अकाउंटेंसी के लिए। जब भी तुम क्वेश्चन सॉल्व करो तो ट्राई करना एक शीट में सारे के सारे फॉर्मेट लिख लो, जिससे तुम उसे बाद में भूलो नहीं। एंड इवन कुछ टर्म्स होती हैं एंड कुछ क्वेश्चन्स होते हैं, तो उन्हें भी अच्छे से लिख लो एक जगह पे एंड उसके उसी में सॉल्यूशन भी लिख लो उसका, जिससे बाद में तुम दोबारा सॉल्व करो या बाद में रिवाइज़ करो तो तुम्हें याद रहे कि इस टर्म का ये मतलब है एंड इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो अभी मैं अपना लास्ट स्टडी सेशन स्टैटिस्टिक के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। हालाँकि मेरे को एक माइक्रो इकोनॉमिक्स करनी थी, बट मेरा ऑलमोस्ट में चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि स्टैटिस्टिक के साथ ही करते हैं। क्योंकि मैंने पूरे साल भर में इसकी बुक खोली नहीं है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसमें क्या-क्या रहेगा, क्या किस टाइप के क्वेश्चन्स रहेंगे एंड इसमें मेनली प्रैक्टिकल पोर्शन भी है, तो मैंने सोचा कि इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। एंड लेजिट बताऊँ ना, मेरे को अभी काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है। मेरे को बिल्कुल ही एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं इस लेक्चर को कंप्लीट भी कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। अभी मैं कोरिलेशन वाले चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे को इसका एक्चुअल नेम तो पता नहीं है, मैं यूट्यूब से अटेंड कर रहा हूँ डायरेक्टली। अभी इसका थ्योरी पार्ट भी बचा हुआ है जो कि मेरे को कंप्लीट करना है, बट अभी नहीं करूँगा क्योंकि अभी मेरे को वैसे ही काफ़ी नींद आ रही है। मेरे को थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं है। जो मैं अभी चैप्टर कर रहा हूँ उसमें मेनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मीन, मीडियन, मोड वाले हैं। तो अभी तो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि स्टैटिस्टिक इतनी ज़्यादा मुश्किल है या मेरे को ही लग रही है। मेरे को तो अकाउंटेंसी से भी ज़्यादा मुश्किल लग रही है। इसमें जितने ज़्यादा फॉर्मूले और फिर कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल ही दिमाग खराब कर रही है। तो ऑलमोस्ट मैंने 30 मिनट का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। मेरे को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, तो जस्ट मैं अभी सोने ही जा रहा हूँ, बट उससे पहले मेरे को थोड़ी-सी जर्नलिंग करनी है, तो वो मैं करूँगा, उसके बाद से मैं सो जाऊँगा। अगर मैं स्टैटिस्टिक के लिए बताऊँ ना, मैं तुम्हें कोई भी टिप्स नहीं दे सकता। बस यही बोलूँगा कि तुम भी प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं खुद फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ एंड अभी तो मैं अपनी कॉपी में सॉल्व कर रहा था क्योंकि मेरी कॉपीज़ भी कंप्लीट नहीं थी, तो मैंने सोचा कि उसी में मेरा चैप्टर भी हो जाएगा, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व कर लूँगा। एट द एंड ऑफ द डे जब तुम अपने सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा मेंटल सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो इसलिए मैं जर्नलिंग करता हूँ, जिससे मेरे को पता चले कि मैंने कितने टास्क कंप्लीट कर लिए हैं एंड मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता कि मेरे को सोचना है कि कौन-सा टास्क करना है, कौन-सा नहीं करना। मैं पहले से उसे लिख लेता हूँ। तो मैं तुम्हें भी सजेस्ट करूँगा कि ये ज़रूर करना, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है एंड एक कॉलम बना लेना जहाँ पे तुम ये लिखो कि कहाँ पे तुमने टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट किया एंड कहाँ पे बेकार किया है। जिससे तुम्हें पता चले कि तुम अगले दिन उसे ना करो और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहो। लेट नाइट स्टडी करके मेरे ऑलमोस्ट सारे के सारे टास्क तो कंप्लीट हो गए हैं, बट स्टिल मैं इसे प्रेफ़र नहीं करता एंड मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि इससे पूरी की पूरी स्लीप शेड्यूल खराब हो जाती है। मेरे को मॉर्निंग में पढ़ना काफ़ी बढ़िया लगता है, सुबह एकदम फ्रेश माइंड से। मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर तुम दिन भर पढ़ रहे हो और दिन भर काम कर रहे हो, फिर रात को और देर तक करोगे तो तुम्हारा माइंड एग्ज़ॉस्ट हो जाएगा। तुम्हें एक रीसेट चाहिए और वो रीसेट स्लीप करने के बाद ही मिलता है। तो बस ये मेरा खुद का पर्सपेक्टिव, मेरा ओपिनियन है। अब तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें क्या बेटर लगता है। मेरे हिसाब से तो मेरे को मॉर्निंग सही लगता है। तुम अपने ओपिनियन लिखना कमेंट में, तुम कब पढ़ते हो। सो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक इट। बी अ स्लर एंड बी इन डिसिप्लिन।